यदि आपको बुलाना है तो बहुत हृदय से ये बात कहना है कि श्री माता जी कृपा करके, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं मन बुद्धि शरीर अहंकार कुछ भी नहीं हूं, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं। कृपा करके आप मेरे हृदय में विराजमान होइए, मेरे हृदय में आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति दीजिए। बाएं हृदय में, और ऐसे ही श्री माता जी को मध्य हृदय में बुलाना है कि श्री माता जी कृपा करके मुझे भय मुक्त रोग मुक्त कीजिए, मुझे निडर और साहसी बनाइए। आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति से मेरे अंदर दुर्गा जगदम्बा की शक्ति को जागृत कर दीजिए। जब आप ये प्रार्थना हृदय भाव से करेंगे तो पहला परिवर्तन आपके जीवन में, आपकी साधना में यह होगा कि आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। मैं उन सब साधकों से कहना चाहता हूं, कभी कभी हम समझाते हैं अपने मन को, अपने जीवन को, कि साहब मैं इसलिए बीमार पड़ गया क्योंकि ऋतु परिवर्तन हो गया। अभी गर्मी थी तो बारिश आ गई, बारिश थी तो ठंड आ गई। जिस साधक का हृदय चक्र शक्तिशाली है, उसका शरीर उस वातावरण से अपने आप को संतुलित कर लेता है। और यदि आपका शरीर ऋतु परिवर्तन के दौरान बार बार रोगग्रस्त होता है तो आपको अपनी साधना में दुर्गा जगदम्बा के आह्वान करने की जरूरत है। वहां पर प्रेम और करुणा की शक्ति लेने की जरूरत है। और दोनों पर समझाने की जरूरत नहीं है। यह समझाना हमारा अहम है क्योंकि हम स्वीकार नहीं करते कि मेरा चक्र कमजोर है। हालांकि हम उसका इलाज करते हैं, जब सर्दी हो गई, खांसी हो गई, बुखार हो गया, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेती। दवाई क्या करती है? डॉक्टर एक एंटीबायोटिक देता है। हृदय चक्र का मेन काम क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर पैदा करना। आपके शरीर में जो भी उस रोग से लड़ने की जो ताकत है वो पैदा करना, वो आपके हृदय चक्र से होता है। तो पहला आपको अपना जो देखना है वो ये देखना आना चाहिए, क्या मैं बार बार रोगग्रस्त होता हूं? क्या मेरा शरीर बार बार इस ऋतु परिवर्तन के दौरान रोगग्रस्त हो जाता है? यदि ऐसा होता है तो फिर आप अपने हृदय चक्र पर दुर्गा जगदम्बा का आह्वान करें 12 बार। जगदम्बा का मंत्र ले सकते हैं 12 बार। दुर्गा के नाम ले सकते हैं। दुर्गा के 84 नाम हैं। दुर्गा के एक 108 नाम है, एक 84 नाम है। तो दुर्गा के शुरू के जो निर्मल विद्या में 84 नाम दिए हैं, उन निर्मल विद्या में उन 84 नामों को अपना सीधा हाथ मध्य हृदय पर रखकर आप उन नामों का आह्वान कर सकते हैं, ताकि आपका शरीर बार बार रोगग्रस्त ना हो, क्योंकि उन रोगों से लड़ने की ताकत उन मंत्र शक्तियों में है। आपको इस बात का बोध हो गया कि मुझे यहां पर उसका आह्वान करना है, वहां पर यह प्रार्थना करनी है। ये तो हुआ शरीर से कि रोगग्रस्त से पहचान। दूसरा होता है यदि आप बार बार डरते हैं, भय है, अज्ञात भय है। सहयोगी बहनों में बहुत जल्दी आ जाता है, कभी कभी पुरुषों में भी आ जाता है कोई समस्या को लेकर। एक डर सताता रहता है हमेशा। तब भी आपको जरूरी है कि आप आह्वान करें दुर्गा का, जगदम्बा का, कि कृपा करके मेरे चित्त को भय मुक्त करो, क्योंकि चित्त में कोई अज्ञात डर है।
मेरे शरीर को रोग मुक्त करो, मुझे भय मुक्त करो, मुझे निडर बनाओ, साहसी बनाओ। जैसे ही आप ये प्रार्थना करेंगे, आप पाएंगे कि आपके अंदर का जो डर है, जो भय है, वो आपके जीवन में से जाने लगेगा, चित्त में से जाने लगेगा, जिसके कारण आप डिस्टर्ब है। आपका शरीर भी बार बार रोगग्रस्त नहीं होगा। कितनी गर्मी हो उसमें मैनेज कर लेगा, कितनी ठंडी हो उसमें मैनेज कर लेगा। आपके अंदर एक आत्मबल होगा, आत्मविश्वास होगा। तो आप अपनी साधना में इस चक्र पर प्रार्थना करके, आवाहन करके, मंत्र शक्ति का आवाहन करके अपने आप को भय मुक्त कर सकते हैं, रोग मुक्त कर सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। और जो आपका लक्ष्य है सहयोग में, सहयोग में जो एक साधक का लक्ष्य क्या है, जैसे श्री माता जी ने हम सबसे कहा कि हृदय से शुरुआत करना है, हृदय पर खत्म करना है। ये जो हमारा हृदय चक्र है, जहां पर शिव पार्वती है, हमारे बाएं हृदय में शिव तत्व है, दाहिने हृदय में सीताराम है, मध्य में दुर्गा है, जगदम्बा है।